हाँ जी, देखेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स जो हैं हमारे 3 तरह के नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स और थर्ड वन कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर्स को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स होते कौन से हैं? रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो संख्याएं नंबर लाइन पर प्रेजेंट की जा सकती है। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारा ये पॉइंट 0 होता है, इसमें हम 1 2 3 4 अप टू एंड तक जाते हैं। इसी तरीके से माइनस में भी आते हैं हम लोग, यहाँ से भी हम इन्फिनिटी तक आते हैं। इसका मतलब वो सभी संख्याएं जो हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्याएं हैं। या डेसिमल्स भी हो सकते हैं। डेसिमल्स का मतलब होता है दशमलव, जैसे 1.1 1.2 1.3 ये सब भी हो सकते हैं। इसका मतलब कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसे हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल्स हो सकते हैं। इन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इसके बाद बात आती है हमारी इमेजिनरी नंबर्स। हम किसको बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनका जब हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करें जब हम, तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। हम सबको पता है जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। जैसे मान लो हमने 5 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। -5 का स्क्वायर किया, माइनस में भी अगर किसी संख्या को आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तब भी वो कितना आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है। तो जैसे कि हम अगर बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं 5 आइटा। ये क्या है? हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्यों है? क्योंकि हमें पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। इसका मतलब कि जब हम 5 आइटा का स्क्वायर करेंगे, 5 आइटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 25 और आइटा स्क्वायर कितना हुआ? इंटू -1, दैट इज रिजल्ट आया -25। इसका मतलब कि जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये वो संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव रिजल्ट आता है। इसके बाद तीसरी संख्याएं आती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जटिल संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स होती हैं। इसका मतलब कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें रियल नंबर्स में क्या आ सकती हैं हमारी?
रियल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 ये सारे हमारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं 5 आइटा 6 आइटा, ये सब क्या है हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे हमारे 5 आइटा प्लस 1। मान लो ये 5 आइटा में ये वाली संख्या भी जोड़ दें हम, या इसमें से ये घटा दें, तो ये सभी संख्याएं क्या बनेंगी हमारी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगी। तो हमने 3 तरह की संख्याएं अभी पढ़ी। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट की जा सकती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जैसे 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है। और डेसिमल्स क्या होते हैं? पॉइंट, दशमलव में भी हो सकते हैं रियल नंबर्स। फिर हमने देखा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर रिजल्ट नेगेटिव आता है। हमें पता है कि नॉर्मली संख्याओं का जब हम स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, बट इन संख्याओं का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और तीसरा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 5 आइटा प्लस 1। अब हम जो है एक एक करके इनके आगे सब पार्ट्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स और उसके सब पार्ट्स। इसका फर्स्ट पार्ट होता है हम जिसे बोलते हैं इंटीजर्स। सेकंड होता है इसमें डेसिमल्स। इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और डेसिमल्स को दशमलव। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब होता है होल नंबर्स। मतलब जो नोट ए फ्रैक्शनल नंबर, जो फ्रैक्शन में नंबर नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, दैट इज इंटीजर्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमारा 1 2 3 4 0 ये सभी क्या हैं? ये होल नंबर्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। सेकंड पार्ट आता है हमारा दशमलव, दैट इज डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल्स आपको पता है कि जो दशमलव है, पॉइंट जिसे बोलते हैं हम, उसे हम डेसिमल बोलते हैं। अब जो दशमलव है इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, शांत जिसे बोलते हैं हम शांत डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं। मतलब विच comes to an end after some repetition। कुछ रिपीटिशन के बाद ये दशमलव खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम कहें 0.125, 0.125, तो ये जो है 125 के बाद खत्म हो गया, इसके आगे कंटिन्यू नहीं किया इसने। 0.236, तो ये जो है इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद खत्म हो जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरा पार्ट आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज अशांत। ये कौन से डेसिमल्स होते हैं? ये वो डेसिमल है जो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता ही चला जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको क्या लिखेंगे हम? विच कीप ऑन कंटिन्यूइंग आफ्टर डेसिमल। पॉइंट के बाद जो है ये दशमलव कंटिन्यू करता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि हम बोलें 0.3333 अप टू कहीं तक भी जा सकता है ये, तो ये क्या है, यहाँ पर इसको ख़त्म नहीं हुआ, ये एंड तक बहुत कहीं तक भी चला जाएगा। जैसे कि हम कहें 0.666666, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दशमलव एंड में भी जाके ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। हम जो है अब जो पढ़ेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सब पहला पार्ट आता है हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आगे अपने आप को रिपीट करता चला जा रहा है। जैसे कि हम अगर बात करें, एग्जाम्पल लें इसका, जैसे कि 0.66666666 ये लिखता चले जा रहे हैं हम, तो ये क्या है, ये 6 को आगे रिपीट कर रहा है, बार 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 कितना आ रहा है हमारा, 666 आ रहा है। 0.333333, तो ये क्या है हमारा, ये कंटिन्यू में चलता चला जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये जो है रिपीट करेगा इसी डिजिट को। जैसे कि 0.56565656, तो ये क्या है हमारा, इन दो डिजिट्स को रिपीट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसका मतलब होता है रैशनल नंबर्स। तो जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो अपने आप को रिपीट करेंगे। जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो अगर हम बात कहें कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स, दीज आर दोज नंबर्स which can be written in P by Q फॉर्म, जिसे P बटा में Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कहें 0.33333, क्या इसे हम P बटा में Q फॉर्म में लिख सकते हैं? जिसको अगर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि जो रिपीट हो रहा है डिजिट वो कौन सा है, 3 डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो 3 डिवाइड बाय, ये हैं कितने डिजिट्स, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड में क्या लिखते हैं हम, 9। अब अगर हम बात करें 0.873 ये इस तरीके से रिपीट होता चला जा रहा है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम कहते हैं कि जो रिपीट हो रहा है वर्ड वो क्या है, 873, तो 873 लिखेंगे हम। और ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो डिवाइड में 1 2 3। इसी तरीके से 0.15 जो होता है, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.150000। सोल्व करेंगे हम तो इसको लिखेंगे 3/12।
20th। इसका मतलब कि अगर हम कहें 0.15 को हम क्या लिख सकते हैं 3/20। तो ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के इक्विवेलेंट नहीं आएगी, 0 से बड़ी ही होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये वो डेसिमल्स हैं जो ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें 0.12567 इस तरीके से चलता चला जा रहा है, तो यहाँ पे कोई डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही, तो इसे हम क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हैं इसे हम इर्रेशनल नंबर भी बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर इसका मतलब कि कौन से होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ये वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है जिसे p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। p/q की फॉर्म में इसको लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम बात कहें √6, √7, पाई, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर आप बात कहोगे कि जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7, लेकिन 22/7 का मतलब क्या है 3.146 अप्रोक्स। इसका मतलब कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती जिसे हम 22/7 लिखें, ये जो है इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। इसका मतलब कि ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होएगी, ये कंटिन्यू चलती चली जा रही है, तो हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 3.146, जिसे हम कहते हैं कि 22/7 के इक्विवेलेंट है, बट एक्चुअल में ये इसके इक्विवेलेंट नहीं होता। तो इसका मतलब कि पाई को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट मीन्स ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमें पता है ये होल नंबर्स होते हैं, दैट इज नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जो हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हम जो है देखने वाले हैं इंटीजर्स के आगे सब पार्ट्स क्या क्या हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंटीजर्स के आगे सब पार्ट्स। इंटीजर्स के कौन कौन से सब पार्ट्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, दूसरा होल नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, परफेक्ट नंबर्स। अब हम जो है 1 बाय 1 इन सब को देखने वाले हैं कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की।
नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कहाँ तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक होता है हमारा प्राइम नंबर्स, और दूसरा है हमारा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो इसका फैक्टर होगा 1 और एक ही खुद, इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर्स नहीं होता है। तो इसका मतलब कि प्राइम नंबर्स के अगर हम एग्जांपल लें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और भी एंड तक जा सकते हैं। इसका मतलब कि ये सभी जो फैक्टर्स हैं, 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 का सिर्फ एक तो 1 से डिवाइड होता है 2 और एक 2 से। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 के भी या तो 1 होता है या 3 होता है। इसी तरीके से सबके 1 या 3 फैक्टर्स ही होते हैं। इसका मतलब कि क्या हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा भी है और ये इवन भी है। और अगर हम बात करें 3, 5, 7, इनके बीच में जो है ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3, 5, 7 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसमें सब में 2-2 का डिफरेंस, 3 से 5, 5 से 7, फिर आगे जो है गैप बढ़ता चला जा रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। फिर अगर हम बात कहें कि 1 से लेके 50 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 1 से 50 तक की गिनती में 15 प्राइम नंबर्स आएंगे। और 50 से लेके 100 तक की गिनती में कितने आएंगे? 10 प्राइम नंबर्स। इसका मतलब कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर्स हुए? 25 प्राइम नंबर्स। तो ये बात समझ में आई है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, जैसे कि 2, 3, 5, 7। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? 2। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 3, 5, 7। इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ओड प्राइम नंबर्स। 1 से 50 तक की काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? 15। 50 से 100 तक की गिनती में 10। तो इसका मतलब 1 से 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर्स आए? 25। नेक्स्ट आता है हमारा बी पार्ट में होल नंबर्स। होल नंबर्स हम किसको बोलते हैं? होल नंबर्स वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो
जीरो से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो सभी क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं। सी पार्ट में आता है इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर में कौन से आएंगे, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, दैट इज सम संख्याएं। ओड नंबर किसको बोलते हैं हम, ओड नंबर हम बोलते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं संख्याएं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ओड नंबर्स। इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर्स, हम किसको बोलते हैं, इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर्स किसको बोलते हैं, दोज नंबर्स whose sum of factors is equal to that number, जिसके फैक्टर्स का जो सम है वो उस नंबर के इक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब जिस नंबर के हम फैक्टर्स ले रहे हैं उस फैक्टर्स में वो खुद नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, बट 6 को हमने नहीं लेना। तो 6 को लिए बिना इसका सम कितना आता है, 3 2 5 1 6, दैट मीन्स 6 जो है हमारा एक परफेक्ट नंबर है। 28 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 4 7 और 28, 7 14 और 28। तो 28 को हमने नहीं लेना, तो ये काउंट करो, 14 7 21, 21 4 25, 2 27 और 28। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर है। क्या एक जो है वो परफेक्ट नंबर होगा, इसके जो फैक्टर्स हैं उसका सम 1 के इक्वली आ रहा है, बट एक्सक्लूडिंग दैट नंबर है, मीन्स ये फैक्टर इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब कि 1 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर का सेकंड पार्ट आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मीन्स दोज नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें 4 6 8 9 10, ये सभी क्या हैं, हमारे कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन अराइज करें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, 4। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर ये कौन सा है, 9। क्या 1 जो है वो कंपोजिट नंबर है, 1 जो है ना तो कंपोजिट है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना तो ये कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों।